अब आते हैं पर्सोनिफिकेशन क्या है। देखिए बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ। आपको मैं बिल्कुल नहीं चाहता आप मेरा टीचिंग स्टाइल जानते कि आप रट्टा लगाएं या तोता बने। आप देखेंगे इसके नाम में इसका मीनिंग छुपा हुआ है। पर्सोनिफिकेशन जो वो पर्सन वर्ड से बना है। तो पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति या इंसान या मानव। तो जब आप इंसानों की खूबी ह्यूमन क्वालिटीज किसी नॉन ह्यूमन चीज को, याद रखिएगा मैं नॉन लिविंग नहीं कह रहा, क्योंकि पर्सोनिफिकेशन में अक्सर हम एनिमल्स को, प्लांट्स को भी इंसानों की खूबियां देते हैं। तो जब ह्यूमन क्वालिटीज नॉन ह्यूमन चीजों को दी जाती है तो हम उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, यानी मानवीकरण, यानी मानव की खूबियां उनको चीजों को देना जो मानव नहीं। इसका मतलब बेसिकली आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिफाई कर रहे हो, सब्जेक्ट बना रहे हो। और आपको सोचना चाहिए कि पोएट्स ऐसा क्यों करते हैं, आखिर मतलब क्या पड़ी है उनको यार, क्यों दे रहे हो इंसानों की खूबियां उन्हें। बेसिक रीजन है, जब आप इंसानों की खूबी किसी डेड चीज को या किसी नॉन ह्यूमन चीज को देते हो तो वो ज्यादा रिलेटेबल लगती है, आप ज्यादा सिंपथाइज कर पाते हो उसके साथ, आपको ज्यादा मजेदार लगती है, आप अपने आप को उसकी जगह रखकर देख पाते हो। आपके लिए किताब एक डेड चीज नहीं, वो किताब आपके लिए एक लिविंग चीज बन जाती है, इसलिए आप उससे ज्यादा रिलेट करते हो, एनिमेटेड हो जाती है चीज। तो दैट्स द फन। और आप देखेंगे आम जबान में इतनी बार पर्सोनिफिकेशन यूज होता है कि आपको हैरत होगी कि आप अपनी आम जबान में, बोलचाल की जबान में कितनी बार पर्सोनिफिकेशन को अनजाने में यूज करते हैं। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कई बार कहते हैं यार ये एग्जामिनेशन न जाने कब मेरा पीछा छोड़ेंगे। इसमें पर्सोनिफिकेशन है। एग्जामिनेशन जो एक नॉन ह्यूमन चीज है उसको क्या खूबी दी जा रही है इंसानों की, कि पीछा कब छोड़ेंगे, यानी एक पीछा ना छोड़ना, जैसे एक पागल इंसान आपके पीछे पड़ गया है, एग्जामिनेशन को वो खूबी दी जा रही है, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। फिर जैसे कहना कि फूल मुस्कुरा रहे हैं, भंवरे गा रहे हैं, पेड़ हवाओं में नाच रहे हैं। जैसे बहुत अच्छी मिसाल गुलजार साहब है, मेरे फेवरेट पोएट, उनकी बहुत अच्छी कविता की पहली लाइन है कि किताबें बंद अलमारी के शीशों से झांकती हैं। अब आप देखेंगे जो झांकना है यानी पीक करना, ये इंसानों की खूबी होती है, पर ये किसको दी जा रही है, किताब को दी जा रही है, जिससे बड़ा फैसिनेटिंग, यानी आप ये भी कह सकते थे किताबें किताबें अलमारी में रखी हुई हैं तो वो डेड रहती और उसके अंदर आपने जीवन भर दिया कहकर किताबें बंद अलमारी के शीशों से झांकती हैं। यही पर्सोनिफिकेशन का मजा है। अगर आपको पर्सोनिफिकेशन के और एग्जांपल्स याद है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। और ऐसे ही पोएटिक डिवाइसेस को समझाते मेरी वीडियोस आती रहेंगी, ताकि आप अपडेट्स मिस ना करें। तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आप देखेंगे कोई भी पोएटिक डिवाइस हो, चाहे पर्सोनिफिकेशन हो, मेटाफर हो, उसको बेस्ट समझने का तरीका जो होता है वो एग्जांपल। सब जितने ज्यादा एग्जांपल समझ सकते हैं उतने बढ़िया रहेगा। और ना सिर्फ वो एग्जांपल जो घिसे पिटे 4 5 6 सेट एक पैटर्न टाइप के, स्टॉक टाइप के एग्जांपल्स है, वो नहीं, आप अपनी जिंदगी में ढूंढिए, अपने गानों में सुनिए, कितने सारे गानों के अंदर पर्सोनिफिकेशन होता है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, वो गाना है कि चांद छुपा बादल में, शर्मा शर्मा के मेरी जाना। चांद छुपा बादल में, इस पर्सोनिफिकेशन, छुपना इंसानों की खूबी होती है जो चांद को दी जा रही है। वैसे अगर मैं कविताओं से आपको कहूँ, जैसे कविताएं मुझे काफी सारी याद है जिसमें पर्सोनिफिकेशन है। जैसे गालिब साहब का एक बहुत अच्छा शेर है, पूरी गजल पढ़ी आप, उसमें वो पहला शेर कहते हैं, ए दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहां कोई ना हो, हम सुखन कोई ना हो और हम जबां कोई ना हो। अब आप जो इसका पहला शेर मिसरा देखेंगे उसमें क्या कहते हैं, ए दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहां कोई ना हो, ले जाए कहीं मुझे कोई ले उठाकर, यानी मुझे कोई घसीट कर ही ले जाए, कोई मर्जी से ही ले जाए, ले जाओ मुझे इस दुनिया से, इस परेशान दुनिया से, इस सफरिंग वाली दुनिया से, इस खराब दुनिया से मुझे ए दिल कहीं ले चल। जस्ट काइंड, जैसे दिल आपका कोई दोस्त हो या आपका कोई बेस्ट, आपका जैसे कोई बेस्ट फ्रेंड हो, आपका घर वाला हो या आपका कोई फैमिली मेंबर है, आप जस्ट कह रहे हैं कि यार मुझे ले चलो कहीं पर। सो दीज काइंड ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज, काइंड ऑफ अ सेवियर दैट प्लीज हार्ट टेक मी समवेयर एल्स, ये पर्सोनिफिकेशन है, दिल को इंसान की खूबी दी जा रही है। वैसे फिराक साहब का एक बहुत अच्छा शेर आई होप आप लोगों ने सुना होगा, उसमें कहते हैं, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। अब देखिए इसके अंदर कितना इंटरेस्टिंग पर्सोनिफिकेशन है, जिंदगी का, लाइफ को पर्सोनिफाई किया गया है। देखिए लाइफ अगेन एक नॉन ह्यूमन चीज है, यानी वो आउट देयर है, उसको पर्सोनिफाई करके एक ह्यूमन फॉर्म देते ताकि ज्यादा अंडरस्टैंडेबल, ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिबल, ज्यादा लाइफ लाइक लगे, ज्यादा रिलेटेबल लगे। कह रहे हैं बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, जैसे जो लाइफ है वो एक ऐसा कोई रिश्तेदार है, आपका फैमिली मेंबर है, आपका कोई दोस्त की तरह है, कि जैसे आप देखेंगे अगर आपके जो घर में अगर माँ बाप हैं, आपके अगर पापा मम्मी अगर जब वो घर में आते हैं तो आप उनके कदमों के, नहीं चप्पल के स्टाइल से, चढ़ने के स्टाइल से और उनके चप्पल उतारने के या उनके आने की आहट से ही जान लेते हैं कि कौन आया है, आपको देखने की भी जरूरत नहीं होती। तो कह रहे हैं मैंने जिंदगी को लाइफ लॉन्ग इतना समझा, इतना समझ लिया, इतनी करीब से देख लिया जिंदगी को, कि मैं बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं, पहले ही पहचान लेते हैं कि ये जिंदगी आ रही है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ इट इज, किस तरह के ट्रेंड्स वो दिखाती है, किस तरह के उसके रंग हैं, उसका रूप है। इस तरह से समझ लिया लाइफ को, जैसे किसी के चप्पल की, नहीं जिंदगी की आहट भी होती है, पता चल जाता है लाइफ आ गई है। तो अब देख रहे हैं इट्स काइंड ऑफ अ लवर, आप लाइफ को लवर की तरह भी जान सकते हैं, अपने लवर से इतने रूबरू हो, आप इतने मुखातिब हो कि जब वो आती है उससे पहले ही पता चल जाता है कि वो आ
गई है तो जिंदगी उस लवर की तरह, उस इंसान की, उस व्यक्ति की तरह है। अगर इंग्लिश लिटरेचर में मुझे बात करनी है एग्जांपल्स की, तो एमिली डिकिंसन की एक बहुत फेमस पोएम है, काफी एंथोलॉजिस्ट पोएम रहती है, मेरे पास भी है। हाँ, और पोएम का नाम भी बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। तो उसके अंदर आप देखेंगे पूरी पोएम में एक बहुत एक्सटेंडेड पर्सोनिफिकेशन है, पूरी जो डेथ है, मौत को उन्होंने पर्सोनिफाई कर रखा है कि मौत जैसे उन्हें लेने आ गई है अपने कैरिज के अंदर, उनको ले जाएगी। अब पहली 4 लाइन देखिए, बल्कि पहली लाइन में पर्सोनिफिकेशन है, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, he kindly stopped for me, the carriage held but just ourselves and immortality। अब पहली लाइन देखिए क्या है, because I could not stop for death, he kindly stopped for me। अब he जो है वो पर्सन के लिए यूज होता है। अगर आप ऑब्जेक्ट है तो आप देखेंगे, अगर आप ग्रामर के रूल जानते हैं प्रोनाउंस के, तो ऑब्जेक्ट को इट से डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पर ही काइंडली स्टॉप फॉर मी, यानी जो मौत है वो एक इंसान की तरह है, मैं उसके लिए नहीं रुक सकी तो मौत मेरे लिए रुकी रही। ही काइंडली स्टॉप फॉर मी, द कैरेज कैरिड जस्ट आवरसेल्व्स एंड इमॉर्टैलिटी, यानी वो मुझे इमॉर्टल यानी अमर तत्व मुझे मिल जाएगा। डेथ इज द सिंबल ऑफ इमॉर्टैलिटी। तो देख रहे डेथ को पर्सोनिफाई किया गया, कितना इंटरेस्टिंग बना दिया है। ये बात नॉर्मली भी कही जा सकती थी बहुत आम जबान में कि आज मेरी मौत हो रही है। ये बात बहुत ब्लैंड तरीके से, सिंपल तरीके से ऑब्जेक्ट की तरह भी कहा जा सकती है। आई एम गोइंग टू डाई टुडे, माय डेथ, आई एम गोइंग टू डाई टुडे, दिस इज माय लास्ट डे एंड आई एम गोइंग टू बी इमॉर्टल आफ्टर इट। मजा ही खत्म हो जाता बात में। पर डेथ को एक ह्यूमन फॉर्म देने के बाद उसमें मजा, रोमांच पैदा हो गया, रोचक बन गई थी, ज्यादा फैसिनेटिंग लगती है, एंड यू फील मोर इंट्रीग्ड बाय इट व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो ये चीज पर्सोनिफिकेशन होती है। ऐसे ही और सारे लिटरेरी डिवाइस पर मैंने अपनी प्लेलिस्ट बना रखी है ऑलरेडी, मैंने काफी सारी चीजों पर डिटेल में बात की है, नए नए एग्जांपल्स के थ्रू, ज्यादा रिलेटेबल एग्जांपल्स के थ्रू। तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं। ऐसे वीडियोस बनाता रहूंगा अपने चैनल पर, ताकि आप लिंक मिस ना करें। तो सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, और आपसे जल्दी ही फिर मुलाकात होगी मेरे चैनल पर।